में जन्माष्टमी की इस समय धूम है। मंदिरों में रौनक है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक जन्माष्टमी के रंग में रंगे हुए हैं। बड़े मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मथुरा में भगवान की जन्मस्थली पर अलग ही दृश्य है। मंदिरों में कन्हैया का अभिषेक शुरू हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक शुरू हो गया है। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से इस समय मनाया जा रहा है। बस कुछ ही समय बाकी है। वो जन्मोत्सव जिसकी तैयारियां हो रही थी उसका इंतजार है। कान्हा की नगरी यानी कि मथुरा वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया तो मंदिरों में श्री कृष्ण को विशेष श्रृंगार किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण के लिए विशेष पोशाक तैयार की गई। ये पोशाक विशेष है। ये जिसे आज जो भी निहार रहा है वो अपने आप को भाग्यवान मान रहा है। सुबह श्री कृष्ण आरती के वक्त अब्बा सबसे कुछ ही पलों बाद जब उनका जन्म होगा तो ये पोशाक ग्रहण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन के मंदिरों में दिन से ही भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। मान्यता यह है कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसीलिए यहाँ भगवान का अभिषेक चल रहा है। मथुरा और अन्य जगहों पर देश के हर हिस्से में बस अब से कुछ देर बाद यानी कि रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा। श्रद्धालु पूजा अर्चना में व्यस्त हैं और चारों तरफ देश भर के मंदिरों में जय कन्हैया लाल की गूंज है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान की जन्मस्थली मथुरा आ रहे हैं। देश भर में इस समय जन्माष्टमी की धूम, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। मथुरा वृंदावन में कृष्णोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण यानी कि कान्हा की नगरी पूरी तरह से सजी हुई है। जन्मस्थली पर नंदलला के दर्शनों के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को फूलों से सजाया गया है। सुबह से पूजा अर्चना का विशेष दौर चल रहा है। जन्माष्टमी यानी कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा से लेकर वृंदावन तक जन्माष्टमी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में बड़ी संख्या में भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। मथुरा में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर अलग ही दृश्य है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वे भगवान की पूजा अर्चना और आरती में लीन हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मथुरा और दिल्ली से हमारे साथ दो संवाददाता हैं। संजय शर्मा हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और सुशांत हमारे संवाददाता। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा आपको लिए चलते हैं। संजय, ये जो प्रतीक्षा है रात और रात्रि 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसके लिए कितना उत्साह, उमंग, उल्लास श्री कृष्ण के भक्तों में आप देख रहे हैं। संजय, प्रतीक्षा है, ये एक ऐसी अद्भुत प्रतीक्षा है जैसे माँ को अपने बच्चे के पैदा होने की प्रतीक्षा होती है। जब हर ब्रजवासी, हर भारतवासी या कहें हर कृष्ण का प्रेमी, कृष्ण को चाहने वाला अपने हृदय में कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करता है। ये वो समय है जिस समय हर आदमी को ये लगता है कि उसके अंदर कृष्ण जैसी शक्ति, कृष्ण जैसी ऊर्जा, कृष्ण जैसी प्रतिभा उसका उदय हो जाए तो शायद उसका जन्म सार्थक हो जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण की प्रतिभा, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का रूप, कृष्ण का रंग, कृष्ण का अंग, कृष्ण का संग, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में अद्भुत होती हैं। और यही वजह है कि
आप कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक की बात बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तरी दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक हर जगह, हर देश में, हर संस्कृति में कृष्ण सुपूजित है, कृष्ण से लोग परिचित हैं और कृष्ण से लोग आकर्षित हैं। आकर्षित इसलिए हैं क्योंकि ये माना जाता है कि कृष्ण शब्द का मतलब ही है आकर्षयति इति सह कृष्ण, वो कृष्ण जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। कृष्ण अपने रंग से, अपने अंग से, अपने संग से, अपनी वेशभूषा से, अपने ज्ञान से, अपने सांगीतिक प्रतिभा से, अपने राजनयिक प्रतिभा से और अपने युद्ध कौशल से, अपने अश्वों को पहचानने के कौशल से, ये कई ऐसे गुण हैं जिससे कृष्ण एक पूरी संस्कृति, एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक युग का नहीं, एक युग का प्रतिनिधि जो हर युग में प्रासंगिक है। इसीलिए कृष्ण के जन्म के समय लोग पूरी दुनिया में इसी तरह मंदिरों में इकट्ठा हैं और श्री कृष्ण जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही अर्धरात्रि का समय होता है, उस समय ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्राकट्य का समय है। भाद्रपद मास, उसका कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि में जिस समय अष्टमी तिथि हो, आप हजारों साल के पंचांग उलट कर देख लीजिए, कम से कम 5,500 साल का तो ये प्रमाण है जिसमें ये पता चलता है कि कृष्ण जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति थी तारामंडल में, खगोल में, कृष्ण जन्माष्टमी की रात वही स्थिति होती है और तब कृष्ण जन्म का संजोग और सुजोग बनता है। और यही वजह है, कृष्ण के व्यक्तित्व के बहुत सारे रंग हैं। मैं धीरे धीरे आपके आगे वो रेशम का थान खोलूंगा, जिससे कि मुझे भी लगता है हर बार कि एक और नया रूप, एक और नए रूप का दर्शन हुआ, एक और नई चीज पता चली। तो ये आप लोगों को बताने के बहाने मुझे भी इस बात का पता चलता है। तो धीरे धीरे आपके साथ, अपने दर्शकों के साथ इसकी चर्चा करूंगा। सही, ठीक है संजय। और घर बैठे आज तक पर आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ मध्य रात्रि यानी कि बस अब से कुछ ही समय पश्चात जब रात्रि के मध्य रात्रि के 12 बजेंगे श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो भी आप ये दर्शन यहाँ पर कर सकेंगे। सुशांत दिल्ली से हमारे साथ हैं। सुशांत, देश भर नहीं, संजय ने बिल्कुल ठीक कहा है, विश्व भर में इस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का सिर्फ और सिर्फ हर्ष है, उल्लास है और प्रतीक्षा है। क्या दिल्ली में चल रहा है, किस तरह से भक्तगण भक्ति में लीन हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की प्रतीक्षा में वो व्याकुल आपको नजर आते हैं? देखिए सईद, जिस तरीके की अगर भगवान श्री कृष्ण की नगरी की बात करें और दिल्ली की अगर बात करें तो कोई फर्क नहीं है। तमाम जो भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के, विष्णु के 8वें अवतार का। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दिल्ली के ये बिरला मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जो प्रकट उत्सव का है, जो 12 बजे उनका जन्म होगा, उससे पहले उनका जलाभिषेक यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। पंच जो अगर कहा जाए तो जितने भी पंचामृत हैं, दूध, घी, शहद, बूरा और दूध के साथ और गंगा जल के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो जलाभिषेक है, उसकी तस्वीरें आज तक के जरिए पूरे विश्व के लोग जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान इस तरीके से मंदिर में प्रवेश जो है वो फिलहाल वर्जित है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, वेदों के मंत्रोच्चारण के बाद अब भगवान का जो महाजलाभिषेक है वो यहाँ पर चल रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से दूध के जरिए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक जो है वो महाअभिषेक वो फिलहाल चल रहा है। उसके साथ साथ अगर कहा जाए तो ये जो तस्वीरें हैं, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने के लिए हर कोई इंतजार करता है पूरे साल भर की भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, अब भगवान अपनी लीलाएं दिखाएंगे और इस पूरे विश्व का जो अगर कहा जाए तो रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। और इसीलिए हर बार इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो कि सावन के बाद भादो का माह आता है, उस माह के महीने के अंदर अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव होता है। और उसी ये तैयारियां और जो है वो जोरों शोरों, पूरी दिल्ली के तमाम जो मंदिर हैं उनको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और इसी तरीके से तमाम मंदिरों के अंदर इस वक्त जलाभिषेक जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। मंदिरों में मंत्रों का उच्चारण जो है वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि भगवान श्री विष्णु के जो 8वें अवतार हैं उनको लेकर के तमाम यहाँ पर अभी फिलहाल
जलाभिषेक। आप देखिए अब दही के जरिए भगवान श्री कृष्ण का स्नान जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद अब भगवान को शहद और दूध के जरिए जो है उनका स्नान करने के बाद अब गंगा जल जो है वो उनसे स्नान कराया जा रहा है। इसके बाद शहद और उसके बाद उनको नए वस्त्र धारण किए जाएंगे, उनको भोग लगाया जाएगा। ये तमाम प्रक्रिया जो है वो फिलहाल अब यहाँ पर दिल्ली के बिरला मंदिर की तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। सही सुशांत, बहुत धन्यवाद।